Hello dear students, today differentiation or you can say basic part of the differentiation. Here all the parts are included or you can say all the types of the differentiation are included in this video and the previous videos. तो अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो चुका है उसमें मैंने बहुत से टाइप के फार्मूले, फंक्शनल फार्मूले और अदर टाइप के भी डिफरेंशिएशंस मैंने सब उसमें इंक्लूड कर दिए। लेकिन अभी जो न्यू टाइप के डिफरेंशिएशन हैं और स्टूडेंट के जो डाउट्स आने वाले क्वेश्चंस हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को अगर बेसिक पार्ट डिफरेंशिएशन का क्लियर न हुआ हो तो वो फिर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उनके लिए वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और डिफरेंशिएशन का फार्मूला कैसे बाहर करना है वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है और अभी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा उसके लिए सभी क्वेश्चन का फार्मूला भी वापस से देते जाऊँगा। और कोई भी प्रॉब्लम है अगर फार्मूले के अंडरस्टैंडिंग में, फार्मूला फॉर्मेशन, कंपोजिट फंक्शन या किसी भी टाइप के रूल्स में, तो स्टूडेंट फ्रेक्वेंटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। और कोई भी डाउट है तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो योर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन बट सब क्वेश्चन 3 हियर, लेट y इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ द डिफरेंशिएशन है किस टाइप का है, u अपॉन v टाइप का। मीन्स हमें यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है। तो कोशेंट रूल जो डिफरेंशिएशन का है मैं प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ और वापस यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। और किसी स्टूडेंट को अगर फार्मूला वापस देखना ही देखना है तो क्वेश्चन के एंड में जा करके फार्मूले को देख सकते हैं। फिर भी एक बार मैं यहाँ डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द कोशेंट रूल। तो इफ y इक्वल टू u अपॉन v देन dy अपॉन dx इक्वल्स v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एंटायर अपॉन v स्क्वायर। तो ये रहा इसका फार्मूला और इसी फार्मूले के आधार पर, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देरी नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट कर ही लेते हैं अभी। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस 3x। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम न्यूमरेटर को u अज्यूम करते हैं और डिनोमिनेटर को v, तो सबसे पहले v की वैल्यू आती है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और यू कैन से x। तो रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस, अब इसके बाद आता है न्यूमरेटर दैट इज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर डिनोमिनेटर रूट ऑफ 7 माइनस 3x एंटायर अपॉन रूट ऑफ 7 माइनस 3x द होल स्क्वायर। जो कि इसका फार्मूला है, इसका रूल है, उसको हम एकदम अच्छे से समझा देते हैं और समझ करके भी लेना है स्टूडेंट को और फार्मूले को टाइम टू टाइम लिखते जाना है। किसी को अगर फार्मूला अगर ओरली नहीं समझ में आया तो फार्मूले को सोल्यूशन के एंड में दिया गया है, वहाँ से नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो ये रहा हमारा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ u बाई v एंड अप्लाइंग हियर कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल अप्लाई करने के बाद अब हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू रूट ऑफ दिस पार्ट 7 माइनस 3x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 7 माइनस 3x इज 1 अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x। तो टेकिंग कंपोजिट फंक्शन हियर मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 3x एंटायर अपॉन 7 माइनस 3x। तो यहाँ पर हो गया x का पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने होल स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर 7 माइनस 3x। तो रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस 3x। अब चलते हैं आगे और यहाँ एंटायर अपॉन हमने होल स्क्वायर कर दिया तो रूट खत्म हो गया और 7 माइनस 3x यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं इसको, देखो रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 1 दैट इज रूट ऑफ 7 माइनस 3x माइनस x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 7 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x इज माइनस 3 ओनली एंटायर अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x और यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3x। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये एल्जेब्रिक सोल्यूशन है और एल्जेब्रिक सोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन तो हो गया, लेकिन इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि हम इसको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी भी सिंप्लीफाई करते चले जाएं। तो इसका जो मेन पार्ट है, जहाँ तक हमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है वहाँ तक हम सिंप्लीफाई करके स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उसके आगे जाते हैं तो जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है उससे भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे तो प्रोसीड होगा, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लेंदी होता है तो दैट वन इज़ नॉट कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक टर्म और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो रूट ऑफ 7 माइनस 3x और यहाँ है 2 रूट 7 माइनस 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज़ रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू रूट ऑफ 7 माइनस 3x मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर आता है माइनस इंटू माइनस प्लस और x इंटू 3 दैट इज 3x इंटायर अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x, क्योंकि अब ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरे का डिनोमिनेटर हो जाएगा, यहाँ पर आ गया क्योंकि हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टोटल का डिनोमिनेटर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 2 रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। अब यहाँ हमें समझने वाली बात है कि अब इसके आगे हम क्या सिंप्लीफाई करें। तो इसके आगे जो सिंप्लीफिकेशन होगा, देखो सेम टर्म इन द रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x, तो ये रूट के अंदर होल स्क्वायर होगा, और रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर है तो रूट और होल स्क्वायर दे विल बी कैंसल्ड, दोनों एक साथ रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पर आ गया 2 इंटू 7 माइनस 3x। या हमने ऐसा कह सकते हो कि रूट के अंदर 7 माइनस 3x होल स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1 टाइम 7 माइनस 3x प्लस 3x एज इट इज़। और इसके बाद अब ये देखो 2 एज इट इज़ लिया, इसका क्या है होल, देखो 7 माइनस 3x रेज टू हाफ और यहाँ 7 माइनस 3x रेज टू 1, तो इसका पावर 1 और इसका रूट का मतलब पावर हो गया हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2, तो 7 माइनस 3x होल रेज टू 3/2। अब इसके बाद इसको और भी कंटिन्यू सिंप्लीफाई करते जाना है, कि यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 14 माइनस 6x प्लस 3x एंटायर अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x होल रेज टू 3/2। नाउ 14 एज इट इज माइनस 6x प्लस 3x बिकम्स माइनस 3x, और ये हो गया 2 इंटू 7 माइनस 3x होल रेज टू 3/2। तो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू 14 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x होल रेज टू 3/2। ये रहा इसका फाइनल आंसर। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर जैसे इसको हमें न्यूमरेटर में लिखना है तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा और ये टोटली आ जाएगा न्यूमरेटर में विथ -3/2 एंटायर अपॉन 2, वैसा ही रहेगा, या हाफ इंटू समथिंग ऐसा लिख सकते हो। तो अब ये मान लो कि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, तो हम लोग जैसा आंसर यहाँ पर है ठीक यही आंसर देना है, ठीक है। ये आंसर हमारे पास अवेलेबल है और यही आंसर यहाँ पर देना है, यही आंसर टेक्सटुअल आंसर भी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि ये क्वेश्चन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो वो लोग आंसर को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट अपने आप से, मैंने बताया कि वहाँ पर ट्विस्टिंग ऑफ द आंसर के लिए रेडी रहना है, और हमें ट्विस्ट करके आंसर को कैसे संभालना है, कैसे एडजस्ट करना है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट का एल्जेब्रिक सोल्यूशन कितना पावरफुल है उसके ऊपर है, कि अपना मेमोरी कितना शार्प रखते हो, लॉजिकल थिंकिंग कितना कर पाते हो, और थिंकिंग पावर कितना इम्प्रूव्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसे समझ में नहीं आता कि हम आगे क्या करें, छोड़ के आ जाते हो, कभी कभी ऑप्शन नहीं मैच करते जबकि ऑप्शन अपने सामने होता है, तो उसी में से हम थोड़ा सा कुछ कॉमन करते हैं, कुछ न्यूमरेटर में ले जाते हैं, कुछ डिनोमिनेटर में करते हैं, तो एडजस्ट हो जाता है और वही आंसर दिया रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सामने ही आंसर रहता है और ऑप्शन मैच नहीं कर पाते, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी किसी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी स्टूडेंट आराम से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मुझे बताएंगे कि उनको सोल्यूशन में कितना इंटरेस्ट आया और कितना ट्रिकी सोल्यूशन है और इसको हम कितने वे से ट्विस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है। अब आगे चलते हैं और इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब चलते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 को ही आगे बढ़ाएंगे और उसका लेते हैं सब क्वेश्चन फोर्थ। अब ये सब क्वेश्चन जो फोर्थ है ये सामने आ गया है कि फोर्थ क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5 होल रेज टू 5। देखो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5 होल रेज टू 5 एंटायर अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 होल क्यूब। यहाँ पर इतना पार्ट दिया गया है कि एक्स क्यू प्लस 3 होल क्यूब, ठीक है, डिनोमिनेटर हो गया, और एक्स क्यू माइनस 5 होल रेज टू 5
तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ कुछ भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, और इसको एक ही वे है कि u अपॉन वी मीन्स कोशेंट रूल, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं विदाउट एनी डिले। तो चलो, मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ u अपॉन वी। तो हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, अब सबको क्लिक हो गया होगा, u अपॉन वी। चूँकि ये दोनों क्वेश्चन का एक ही टाइप है, एक ही फार्मूला है, इसके लिए फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमें थर्ड क्वेश्चन के बाद सर ने यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया, ये u अपॉन वी टाइप है और ये भी u अपॉन वी टाइप है, दोनों ही क्वेश्चन का टाइप सेम है, तो मैंने इसके लिए फोर्थ क्वेश्चन में फार्मूले को इंक्लूड किया है। तो लेट y इक्वल टू क्यूब ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5, और यहाँ पर है क्यूब ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब एंटायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये तो हमारा डिनोमिनेटर है और इसका भी होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, तो वी शुड राइट हियर होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर हमें कोई भी डाउट नहीं है कि एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब का होल स्क्वायर भी कर दिया गया, तो यहाँ से अब कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू, अब देखो एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5, यहाँ पर हम लोग एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 की फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। देखो 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स होल रेज टू एन, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एफ एक्स होल रेज टू एन के लिए एन इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 4, क्योंकि यहाँ पर 5 माइनस 1 आता है तो 4 हो जाएगा, इंटू इट्स कंपोजिट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 इंटू हियर एफ एक्स होल रेज टू एन, फार्मूला अप्लाई किया तो एन इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन माइनस 1 दैट इज 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3, और एंटायर अपॉन, यहाँ पर देखो होल क्यूब का होल स्क्वायर था तो ये दोनों के पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 3 इंटू 2, एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू 3 इंटू 2। इस तरह से यहाँ पर ये टर्म आया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 4, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5 इज माइनस 0, यहाँ पर आएगा तो माइनस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि 3x स्क्वायर माइनस 0 दैट इज 3x स्क्वायर ओनली, माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर multiplied by, अब d by dx of x cube plus 3 that is 3x square plus 0, तो only we should write here 3x square entire upon x cube plus 3 whole raised to 6. clear? x cube plus 3 whole raised to 6। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले 3x स्क्वायर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 3x स्क्वायर, और भी टर्म कुछ देखो 3x स्क्वायर यहाँ पर है कॉमन, इसको हमने कॉमन कर लिया, और यहाँ पर इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन हो रहा है ये भी देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 होल क्यूब है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर कॉमन। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 4, तो इतने 3 टर्म्स यहाँ पर हो गए कॉमन। अब इसके बाद मल्टीप्लाइड बाई एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर है 5 रिमेनिंग, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, चूँकि यहाँ पर 1 टाइम रिमेनिंग है इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, माइनस यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर कॉमन, ये तो पूरा का पूरा कॉमन है तो यहाँ से 3 रिमेनिंग है इसको लिख लिया, और एक्स क्यूब माइनस 5 1 टाइम यहाँ से रिमेनिंग है, एंटायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू 6, तो एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू 6 और यहाँ है एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर, तो इसको हम 2 टाइम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग इसका न्यूमरेटर एज इट इज़ यहाँ तक लिखते हैं, 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 होल रेज टू 4, तो ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 5x क्यूब प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3x क्यूब प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस, एंटायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू 6। अब इसको आगे चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं,
तो देखो 5x³ माइनस 3x³ ये हो जाएगा 2x³ और +15 यहाँ पर आ जाएगा +30। तो उसमें से भी हमें थोड़ा टर्म कॉमन करने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो जाता है dy/dx इक्वल टू 3x² एज इट इज़, और इसका जो ये x³ + 3 होल स्क्वायर है और यहाँ पर x³ + 3 होल रेज़ टू 6 है, तो ये 2 पावर यहाँ आकर के इसको माइनस कर देगा, तो सिर्फ इसका 4, 6 - 2 दैट इज x³ + 3 होल रेज़ टू 4 रह जाएगा। और यू कैन से इसको हम 2 टाइम क्रॉस आउट कर सकते हैं, यहाँ पर 4 रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और इसके बाद ये टर्म x³ - 5 होल रेज़ टू 4 एज इट इज, हियर 5x³ - 3x³ दैट इज 2x³ + 30 अपॉन x³ + 3 होल रेज़ टू 4। देयरफॉर dy/dx इक्वल्स, अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2। तो 2 को भी कॉमन किया तो 2 × 3 बिकम 6 और x² एज इट इज़, हियर x, अब यहाँ पर x³ + 15 पहले लिख लिया और x³ - 5 होल रेज़ टू 4 एंटायर अपॉन x³ + 3 होल रेज़ टू 4। क्लियर। तो यहाँ तक ये आंसर को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यही इस आंसर का लास्ट स्टेप है। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर यहाँ पर ट्विस्टिंग होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, तो ये ऊपर आकर के -4 हो जाएगा पावर में और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रह जाएगा। बाकी और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बाकी इन दोनों को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक छोटा सा फार्मूला, जो कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कोशेंट रूल आखिर है क्या। तो कोशेंट रूल हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये है कोशेंट रूल और डिवीजन रूल फॉर द डिफरेंशिएशन। सिंस d/dx ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v इंटू d/dx ऑफ u माइनस u इंटू d/dx ऑफ v एंटायर अपॉन v²। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए हमारा जो यहाँ पर फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत ही अच्छा फार्मूला है यहाँ पर। तो इसी फार्मूले के हेल्प से, इसी फार्मूले के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो इन केस अगर कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी, तो किसी भी पार्ट्स में डाउट है, किसी स्टेप्स में डाउट है, किसी टर्म में डाउट है, तो यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली, आई विल क्लियर योर डाउट। तो डियर स्टूडेंट, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए और अपने सिलेबस को फुल्ली कंप्लीट करने के लिए, जिनका मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में होता है या जिनके कंबाइंड पार्ट में है उनको भी, या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आगे के सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।